महंगी गाड़ियां, बंगले और फार्म हाउसेज, पाकिस्तान के नामवर इमाम मस्जिद का लग्जरी लाइफस्टाइल, ये सब अफोर्ड कैसे करते हैं और सियासत में आने का फैसला क्यों किया? अगर अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं तो आप अच्छी सवारी, अच्छा लिबास पहने, अच्छे घर में रहें। मैंने जब हिफ्ज़ किया उसी साल से मैं जो है ना वो तरावियाँ पढ़ा रहा हूँ और कभी आज तक नागा नहीं आया। डॉक्टर साहब माशाल्लाह घर भी आपका कमाल है, ये गाड़ियाँ अपनी हैं? बस अल्लाह का बड़ा एहसान है जी, अल्लाह ताला का करम है। जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनमें कौन कौन सी गाड़ी शामिल है? मैं वैसे एसयूवी का शौकीन हूँ तो मेरे पास जो है लैंड क्रूज़र है। ठीक है। और मैंने देखा है रेंज रोवर भी खड़ी है। ये बस थोड़ा बहुत हम जो है ना वो ज़रा गाड़ियों के शौकीन है, थोड़ा बहुत ज़रा आप कह लें कि ज़रा रौनक होती है घर की सवारी, अल्लाह ताला की नेमत है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान को जो है ना अच्छी सवारी में सफ़र करना चाहिए और इस चीज़ को मैं बड़ा प्रमोट भी करता हूँ। अगर अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं तो आप अच्छी सवारी, अच्छा लिबास पहने, अच्छे घर में रहें। बिल्कुल ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं जी, ये ख़ास अल्लाह की देन है और ये जो हमें अल्लाह ताला ने सुपुर्द की हुई हैं, अल्लाह ताला की अमानतें हैं, मैं समझता हूँ। सही। डॉक्टर सुबैयल इकराम नाम के साथ डॉक्टर लिखवाया हुआ है और पेशे के एतबार से बिजनेसमैन है, इमाम मस्जिद भी हैं, इमामत भी करवाते हैं। तो बेसिकली पहचान क्या है, डॉक्टर सुबैयल इकराम है कौन? देखिए मेरे लिए तो सबसे फ़ख्र की बात है कि मेरी पहचान जो है ना वो ये है कि मैं हाफिज़ कुरान हूँ। मैंने MBBS किया हुआ है, मैं डॉक्टर भी हूँ पेशे के एतबार से। मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं और उनकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 2014 के अंदर मैंने मेडिकल की अपनी डिग्री मुकम्मल की। उसके बाद 2015 में मैंने बिज़नेस जो है ना वो करना स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं रियल इस्टेट का बिज़नेस ही कर रहा हूँ। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब हिफ्ज़ किस एज में किया? मैंने 10 साल की उम्र में हिफ्ज़ किया था सऊदी अरब में, रियाद शहर में मैं रहता था, मेरी फैमिली वहीं पे होती थी रियाद शहर में। अब हम गुज़िश्ता कोई 5-6 साल पहले मूव होकर पाकिस्तान आए हैं। सही। और मैंने देखा कि आप अगर 5-6 साल पहले आए तो आते ही आपने ये शोहरत के झंडे गाड़ दिए हैं, ये क्या वजह है? ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि हमारी शोहरत की वजह जो है वो ना तो डॉक्टरी है ना ही बिज़नेस है। हमारी शोहरत की वजह अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि कुरान पाक की तिलावत करना है और इस चीज़ का मुझे बहुत मैं समझता हूँ फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे इज़्ज़त दी है तो कुरान की वजह से दी है। तो मेरा ये बिलीफ़ है कि अल्लाह ताला ही जो है वो इज़्ज़त देने वाला है और अल्लाह ताला ही ज़िल्लत देने वाला है और मेरी पहचान जो है वो कुरान की वजह से। तो मेरे पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि मेरा इखलाक भी ऐसा होना चाहिए जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया। मेरा जो है वो कारोबार का तरीका भी ऐसा होना चाहिए जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, जिस तरह सहाबा इकराम कारोबार करते थे। और तमाम तर उमूर को ज़िंदगी के इस तरह सर अंजाम करने की मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं इस्लाम के तौर तरीक़ों पर सर अंजाम दूँ। ये किसकी ख्वाहिश थी कि आप इमामत करवाएं और तरावियाँ पढ़ाएं? आपका अपना फैसला था या जब कुरान हिफ्ज़ किया तो ज़ाहिर बात है मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी क्योंकि कुरान याद उसी सूरत में रह सकता है कि अगर आप तरावियाँ पढ़ाते रहें, अगर आप कुरान के साथ आपकी वाबस्तगी हो मुसलसल। तो मैंने जब हिफ्ज़ किया उसी साल से मैं जो है ना वो तरावियाँ पढ़ा रहा हूँ और कभी आज तक नागा नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि गुज़िश्ता कोई 4-5 साल से अल्लाह ताला ने जो है वो एक शोहरत भी दी, कुरान की वजह से शोहरत दी। एक आयत थी बहुत ज़्यादा जो वायरल हुई, उसके बाद लोगों ने पहचानना शुरू किया, लोग मेरे पास मस्जिद आते थे, तरावियाँ पढ़ने आते थे। तो तरावियाँ तो मैं ये समझ लें कि 22-23 साल हो गए पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या एहसासात होते हैं उस वक्त जब आपके पीछे सैकड़ों का मजमा आपकी इमामत में पढ़ रहा होता है? देखें हकीकत बात है कि हज़ारों का मजमा हो या लाखों का या करोड़ों का हो, कुरान में पढ़ रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। तो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, अपनी जन्नत कमाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरी कोई विश नहीं है कि मेरे पीछे कोई बंदा खड़ा हो। मेरे पीछे चाहे एक बंदा भी ना खड़ा हो तो मैंने इसी तरह कुरान पढ़ना, जिस तरह कुरान पढ़ने का हक़ है। मैंने लोगों को राज़ी नहीं करना है, मैंने अपने रब को राज़ी करना है। तो जो एहसासात हैं वो यही होते हैं कि ऐसा लग रहा होता है कि बस हवा में हम और उस वक़्त कोई दुनिया की होश ख़बर नहीं होती। बस यही होता है कि यार एक ऐसे तरीके से कुरान पढ़ा जाए कि कुरान पढ़ने का हक़ तो हम नहीं अदा कर सकते लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हम हक़ अदा करें। तो यही जो है ना वो एहसासात होते हैं और ये जज्बात होते हैं। डॉक्टर साहब इसी कुरान पाक की मोहब्बत के सिलसिले में ही आपके नाना का एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि उनको सऊदीया से उनकी शहादत के वक्त प्रोटोकॉल मिला था, वो क्या वाक़या था ज़रा डिटेल में? अल्लामा एहसान ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब उन एक बम ब्लास्ट के अंदर शदीद ज़ख्मी हो गए थे 23 मार्च 1987 के अंदर, तो जो उस वक़्त के जो किंग थे, किंग फ़हद, उन्होंने स्पेशल एक
त्यारा भेजा था पाकिस्तान के अंदर, जो उनके समेत कोई 80 लोगों को सऊदी अरब में लेके गया था और वहाँ पे अल्लामा एहसान ज़हीर का ट्रीटमेंट हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जो है वो 30 मार्च को जो है वो जाम शहादत नोश फरमा गए। जब वो शहीद हुए तो उसके बाद होता रियाद के अंदर जो है ना उनकी शहादत हुई। उसके बाद फिर जो है वो ख़ुसूसी त्यारे से जो है वो उनको मदीना रवाना किया गया और मदीना के अंदर जन्नतुल बकी के अंदर सुपुर्द रब ताला किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे वाक़यात भी हिस्ट्री में कभी नहीं हुए कि किसी और जगह पे किसी की डेथ हुई हो तो उसको जो है वो जन्नतुल बकी के अंदर जो है वो उसकी तदफीन की गई हो। तो ये एजाज़ मेरे नाना को हासिल है। अल्लाह का मैं समझता हूँ बड़ा एक रहमत है अल्लाह ताला की कि उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा जो है वो आखिरी ठिकाना जन्नतुल बकी हो और अल्लाह ताला ने उनकी उस ख्वाहिश को पूरा किया। सियासी शख्सियत भी थे आपके नाना और हम देखते हैं कि उनका बड़ा एक आखिरी जो उनके अयाम थे बड़ा एक लबो लहजा उनका वायरल हुआ और लोगों ने कबूल भी किया। क्या सोचते हैं अगर आज वो पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा होते तो किस जगह पर देखते? पाकिस्तान की सियासत मैं ये समझता हूँ आज अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो मुखलिस लोगों से जो है ना वो महरूम हो चुकी है। पाकिस्तान को इस वक्त एक मुखलिस लीडरशिप की ज़रूरत है। तो अल्लामा एहसान ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तो मिसाल दी नहीं जा सकती। वो एक मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी मुहिब्ब वतन मुजाहिद इस्लाम था जो कि अपनी ज़िंदगी जो है कुर्बान कर गया है इस वतन के ऊपर, इस्लाम के ऊपर। तो अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ना उनके बाद कोई उन जैसा आया है, ना उनसे पहले उन जैसा कोई आया है। अब आप में भी कोई शोला है सियासत का, अपने हवाले से भी कुछ बताएं। आप अंदर आएँ, इंशाल्लाह उससे बैठ के मुलाकात करते हैं, गपशप लगाते हैं। तो डॉक्टर साहब इस सारी रूटीन में पॉलिटिक्स को कब टाइम देते हैं? देखें, रमज़ान में जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था या मैं जब उससे पहले मैट्रिक और एफएससी का भी स्टूडेंट था, रमज़ान के अंदर आज तक मैंने कोई एक्टिविटी नहीं की। जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने अपनी पढ़ाई को तर्क कर दिया। जब मैं बिज़नेस में आया बिज़नेस तर्क कर देता हूँ। तो दुनिया की कोई भी चीज़ हो, मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो है अहम चीज़ है वो है कुरान। मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो तरावी पढ़ाना है और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। एक महीना होता है अल्लाह ताला देता है हमें इबादत के लिए, अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए। तो मैं समझता हूँ वो महीना उस तरह गुजारना चाहिए कि हक़ अदा हो उस महीने का भी। और बड़े मुख्तसर से दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो अगर आप 30 दिन नहीं भी कुछ करेंगे ना तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा नुकसान आपको फेस करना पड़ेगा। जब आप अल्लाह ताला के लिए चीज़ों को तर्क कर रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको नाकामी दे। बाकी पॉलिटिकल मामलात हैं या बिज़नेस के मामलात हैं, ये सारे मामलात रूटीन के हैं, चलते रहते हैं। और रमज़ान के अंदर वैसे भी हमारे मुआशरे के अंदर भी हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक स्टैटिक पोजीशन में आ जाती है। कोई इतनी हाइप नहीं होती, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो बिज़नेस हो। कारोबार भी रियल इस्टेट का जो मैं करता हूँ उसमें भी इतनी हाइप नहीं होती। और पॉलिटिकल मामला आप खुद देख रहे हैं इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। हमने पॉलिटिक्स के हवाले से पहले भी कई बार ये बात का जिक्र किया है कि हमने पॉलिटिक्स उस तरह नहीं करनी जिस तरह पॉलिटिक्स की एक रीत कायम है। हमने पॉलिटिक्स उसूलों पर रह करनी है। हम किसी को गाली दे के पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम किसी की किरदार कशी करने के कायल नहीं हैं, हम लोग करप्शन के कायल नहीं हैं, हम लोग ज़ाती मफादत के कायल नहीं हैं। हमारी पॉलिटिक्स की डेफिनेशन बहुत हटके है। हम लोग अवामी खिदमत के लिए पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, हम लोग इस्लामी निज़ाम के लिए पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, हम लोग अल्लाह ताला के अहकामात को इस सरज़मीन पर नाफिज करने के लिए पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, हम लोग सूद के ख़ात्मे के लिए पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, हम लोग फहाशी के ख़ात्मे के लिए पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। तो लिहाजा हमारा पॉलिटिकल व्यू बहुत ज़्यादा क्लियर है। हमने खिदमत करने के लिए पॉलिटिक्स में आना है, चाहे कामयाबी मिले ना मिले। मशरूत नहीं है कि अगर तुम हमें ऐवानों में पहुँचाओगे तो हम तुम्हारी खिदमत करेंगे, बेलौस खिदमत करेंगे, जिसका हमें इस्लाम भी हुक्म देता है, जिसका हमें मुआशरा भी जो है जो हमसे एक्सपेक्ट करता है। आपके हवाले से दो बयानियाँ, कुछ लोग कहते हैं आप पीटीआई में शामिल हो चुके हैं, कुछ कहते हैं कि हो जाएंगे। पीटीआई से ही वाबस्ता होंगे या कोई और पार्टी भी ऑफ़र करवा रही है? देखें, बात ये होती है कि अल्लाह का बड़ा एहसान है हमारे पास ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ है। शायद मुल्क की कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो हमें अपने साथ रखना ना चाहती हो। ये हमने फ़ैसला करना है कि हमें क्या चीज़ सूट करती है, हमारे लिए कौन सी जमात सूटेबल है, कौन सी जमात हमें स्पेस देती है। हमने
पाकिस्तान के लिए सियासत करनी है, हमने किसी पार्टी के लिए सियासत नहीं करनी। अगर तो हमारे असूलों से मुत्तफिक होकर कोई पार्टी हमें लेगी तो हम उसके साथ चलने को तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई ऑफ़र दिया अभी तक? खान साहब से आपकी मुलाकातें भी हो चुकी हैं? देखें, वो तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई की तमाम तर लीडरशिप के साथ बड़ी अच्छी एक मोहब्बत है, बड़ा ज़्यादा हमारी इज़्ज़त करते हैं, वो बहुत मोहब्बत करते हैं, शफ़क़त करते हैं सारे। लेकिन इस तरह बाकायदा एक शमूलियत आज तक नहीं हुई। अलबत्ता ये ज़रूर था कि गुज़िश्ता कोई 2-3 महीने पहले इरादा बना था कि हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करें, लेकिन मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखते हुए ना उस चीज़ से भी मैं थोड़ा एक स्टेप बैक कर गया कि मैं समझता हूँ ये वक्त मुनासिब नहीं है। इस वक्त हमारा फोकस किसी और चीज़ पे होना चाहिए। डॉक्टर साहब, इमाम मस्जिद है, इमामत करवाते हैं, लोगों को ना नॉर्मली ये बात हज़म नहीं होती कि इतना लग्जरियस लाइफस्टाइल कैसे अफोर्ड कर लेते हैं। देखिए, मैं बिज़नेसमैन हूँ, मैं साल में 1 महीना तरावी ज़रूर पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं साल के 11 महीने बिज़नेस करता हूँ और मेरा रियल इस्टेट का बिज़नेस है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुज़िश्ता 8 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्टेबल बिज़नेस कर रहा हूँ। और लग्जरियस लाइफस्टाइल लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं अब्सॉर्ब हो रहा है क्योंकि मैं तरावी पढ़ाता हूँ। तो मैं समझता हूँ आपके इमाम में क्राइटेरिया ये होना चाहिए, क्या इमाम लोगों को मोहताज पसंद है लोगों का, कि वो इमाम जो है नमाज़ पढ़ाने के बाद लोगों के दरवाज़ों पे दस्तक दे एक वक्त की रोटी खाने के लिए, क्या लोगों को ऐसा इमाम पसंद है जो फटे पुराने लिबास जेब तन करके बैठा हो, क्या वो इमाम पसंद है जो साइकिल पे मस्जिद आए, बदहाल बदमुआश इमाम उनको पसंद है। मैं ये समझता हूँ कि हमें अच्छे घरों के लोगों को, लड़कों को, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि यार दीन की तरफ आओ। जब ये अच्छे घर के लड़के लीड करेंगे, ये मुआशरे के अंदर एक सिंबल बनेंगे, तो यंग जनरेशन इनको आइडियलाइज़ करेगी कि यार हम भी इस मनसब पे खड़ा। ये कोई मनसब जो है ये छोटा मनसब नहीं है। अल्लाह ताला का आप कलाम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेंबर रसूल पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत बयान कर रहे हैं। इन मनसबों पे तो मैं ये समझता हूँ कि मुआशरे के आला तरीन लोगों को फ़ायज़ होना चाहिए, जो किरदार में भी आला हों। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, आपने सोशल मीडिया पर आने का फ़ैसला क्यों किया? जो हम कुरान पाक सुनते हैं वो मुख्तलिफ जो यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं वो भी तो पड़ी हैं, आपका बाय फेस यूट्यूब पर और फेसबुक और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर आना और यूँ तबलीग है या ये शोहरत का एक तरीका है? देखें, मेरे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, पहली बात है वो मोनेटाइज्ड नहीं है, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर अल्लाह पाक ने मुझे शोहरत दी तो इससे खूबसूरत शोहरत क्या है? कुरान की वजह से शोहरत है ना, कुरान की वजह से शोहरत है। मैं ये चाहता हूँ कि यंग जनरेशन मुतासिर हो कुरान से। मैं क्या प्रमोट कर रहा हूँ? मैं डॉक्टर सुबैल इकराम तो नहीं प्रमोट कर रहा, मैं अपना आप तो नहीं बेच रहा, अपने कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा, मैं अपना कोई मंजन तो नहीं बेच रहा, मैं कुरान मजीद प्रमोट कर रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला का कलाम प्रमोट कर रहा हूँ, मैं एक दीनी तालीम प्रमोट कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यार कुरान जो है वो हर घर तक पहुँचे, मेरा ये मकसद है। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, उस मकसद में अल्लाह ताला ने कामयाबी बहुत जल्दी अता की है। और मैं ये इंशाल्लाह जारी, और मेरा ये नहीं है, मैं चाहता हूँ कि कुरान पहुँचे, डॉक्टर सुबैल इकराम कुरानी हर बंदे का पहुँचे, ठीक है, चाहे वो अइम्मा हरमैन हो, चाहे वो पाकिस्तान में कोई और कारी हो, हर घर में कुरान पहुँचे। हर घर में नेटफ्लिक्स पहुँच गया, हर घर में यूट्यूब पहुँच गया, हर घर में फहाशी मवाद पहुँच गया, डिश पहुँच गई, टीवी पहुँच गया, तो कुरान को नहीं पहुँचना चाहिए था? सही। तो अल्टीमेटली डॉक्टर सुबैल इकराम का ये गोल है और हमारी एक फाउंडेशन भी है, डॉक्टर सुबैल इकराम फाउंडेशन फॉर कुरान साइंसेस। हम चाहते हैं कि हर घर में कुरान पढ़ा जाए, हर घर में कुरान का सबक दिया जाए, लोग तर्जुमे से कुरान पढ़ें और उस पर अमल पैरा हों मुकम्मल तौर से। अभी आपने एक लफ्ज़ बोला कि मेरे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मोनेटाइज नहीं है, इसको मज़ीद क्लेरिफाई कीजिएगा, क्या वाकई डॉक्टर सुबैल इकराम किसी तरह का पैसा अर्न नहीं कर रहे अपनी वीडियो से? हमारा अल्लाह का शुक्र है, मेरी अराउंड 1 मिलियन प्लस फॉलोइंग है तमाम तर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को अगर आप कंबाइन कर लें 1.2 मिलियन से ज़ायद तजावुज़ कर गई है। और मेरा कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहिए यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, टिकटॉक हो, हमारा कोई भी प्लेटफॉर्म मोनेटाइज नहीं है। इसका क्या मकसद क्या है इसका? इसका मकसद ये है कि हम नहीं, हमारा मकसद है ही नहीं कि हम इस यहाँ से पैसा कमाएं, हमारे पास दूसरे सोर्सेज बहुत है पैसा कमाने के लिए, हम तजारत कर रहे हैं। तो इसमें एक और भी बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि जब आप मोनेटाइजेशन की तरफ जाते हैं तो कुछ नाजेबा जो है वो इश्तिहारात होते हैं जो आपकी वीडियोज़ के अंदर चलते हैं। तो हम नहीं चाहते हमारे कुरान के बीच में ऐसे कोई इश्तिहार चले या ऐसा कोई जो है वो मवाद चले जो कि फहश पर मबनी हो।
ये एक बड़ी एक मैं समझता हूँ प्राइम वजह जिसकी वजह से हम मोनेटाइजेशन के ऊपर बिलीव नहीं करते। सही हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सलामत रखें।